नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिहार करंट अफेयर में स्वागत है। रोज की भांति आज फिर हम करंट अफेयर और बिहार हमारा जो बुलेटिन है, ये बिहार बुलेटिन में आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि 21 मई 2025 को है ना, 21 मई 2025 की बात है कि इस दिन नालंदा जो विश्वविद्यालय हमारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय इसको हम कहेंगे, तो बिहार में हमारा नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा जिला में है। इसके जो कुलपति हैं यानी वाइस चांसलर जो हैं, ये चांसलर की नियुक्ति हो चुकी है। और अभी अभी नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर के वाइस चांसलर का जो सीट खाली था, क्योंकि आप देखेंगे तो अरविंद पनगड़िया इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, लेकिन जब वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं तो उस समय से लगातार इस सीट खाली थी। अभी भारत सरकार के द्वारा एक अर्थशास्त्री ये भी हैं, इनका नाम है सचिन चतुर्वेदी जी। तो सचिन चतुर्वेदी जी जो हैं 21 मई 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी यानी वाइस चांसलर के रूप में इनकी नियुक्ति मिली है। ये हमारे नालंदा का खंडहर है, जो आप बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया में कहीं ना कहीं ज्ञान का एक बहुत बड़ा प्रसार था। वर्ल्ड में पहले हमारे विश्वविद्यालय थी, जो खगोल शास्त्र की पढ़ाई होती थी, अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई होती थी, धर्मशास्त्र की पढ़ाई की जाती थी। लेकिन एक ऐसे अतातई एक कह सकते हैं इस्लामी शासक, जिसके द्वारा ये बंगाल जो नालंदा विश्वविद्यालय थी, इसको जला दी गई, खंडहर कर दी गई। उसके बाद अभी आप देखेंगे पिछले साल भारत सरकार और ख़ास तौर पे पूर्वी जो राष्ट्र हैं उनके सहयोग के माध्यम से फिर पुनः भारत में हमारा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का सृजन हुआ, पुनरुद्धार हुआ। और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय पुनः अभी जो पटना में नालंदा ओपन चलती थी, अब यह शिफ्ट भी हो चुकी है आपको नालंदा में। और अब हमारी नया बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद इसके पहले वाइस चांसलर जो बने थे अरविंद पनगड़िया बने। अभी देखेंगे कि एक दूसरे जो बन गए अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी जी को बनाई गई है, तो ये पद ग्रहण कर भी लिए। तो आज हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रारंभिक यदि उत्कर्ष की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट जो थे कुमार गुप्त के द्वारा बिहार, वर्तमान बिहार जो है इसमें स्थापित की गई थी। उस समय ये बंगाल के हम कह सकते क्षेत्र रहा था। वहीं 12वीं शताब्दी में लगभग देखिएगा तो 800 वर्षों तक ये बहुत समृद्ध रहा था। यह विश्वविद्यालय जो था सम्राट हर्षवर्धन तथा पाल वंश के शासनकाल में ये प्रतिष्ठा और वैभव के चरम जो उत्कर्ष होते हैं, ये चरम उत्कर्ष को इन्होंने प्राप्त किया था। आगंतुक और विद्वानों की दृष्टि से यदि बात करें तो यह लगभग 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु चैन त्यांग ने नालंदा में लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया और कई धर्मशास्त्रों का धर्म ग्रंथों को इन्होंने चीन लेके चला गया। अन्य चीनी तीर्थयात्री में जो सिंह को आता है, जो 670 ईसा पूर्व में नालंदा का भ्रमण किया था और लगभग 2000 छात्रों की उपस्थिति यहाँ पर होती थी और 200 गांवों से प्राप्त जो वित्तीय सहायता होती थी, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। नालंदा ने चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया सहित पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करता था, क्योंकि पूरे एशिया राष्ट्रों से खासतौर पर जो बौद्ध धर्मावलंबी जो देश थे, वहाँ के छात्र ज़्यादातर यहाँ पर अध्ययन करते थे। नागार्जुन के साथ साथ हम आर्यभट्ट की बात करेंगे। धर्मकीर्ति जैसे विद्वान जो थे, उन्होंने यहाँ महत्वपूर्ण बौद्धिक योगदान भी दिए थे। यह क्षेत्र जो था आध्यात्मिक रूप से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर ने भी इसी क्षेत्र में अपना ध्यान आकर्षण किया था और ध्यान लगाने के कारण उनको भी ज्ञान की प्राप्ति का एक कहीं न कहीं कह सकते स्रोतों में माना जाता है। आक्रमण और पतन की दृष्टि की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने इतिहास में कई बार ये विनाश का सामना भी इसको करना पड़ा। वहीं 5वीं शताब्दी में देखेंगे हुनों और 7वीं शताब्दी जो थी उसमें गौड़ों के द्वारा इस पर आक्रमण किए गए आंशिक रूप से, लेकिन यह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाए। लेकिन दोनों बार इसके पुनर्निर्माण के भी प्रयास किए गए और प्रयास करने के बाद हुआ भी। हालांकि इसका अंतिम और सबसे विनाशकारी जो आक्रमण हुआ वो 1193 ईस्वी में हुआ, जब बख्तियार खिलजी जो था इसके द्वारा की गई और इसमें विश्वविद्यालय को पूरी तरह जो नष्ट कहा जाता है, नष्ट कर दिया गया। आज भी इसके नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जो मुझे लगता है ऐसे अतताइयों के नाम पर स्टेशन नहीं होनी चाहिए। बाद में 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकनानन, हैमिल्टन और सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इन्होंने इसके अवशेषों को पुनः खोजा और खोजने के बाद इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। पुनरुद्धार और प्रयास की यदि बात करें तो नालंदा को पुनर्जीवित करने का विचार लगभग 2000 दशक के प्रारंभ में पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो थे APJ अब्दुल कलाम साहब, वो सिंगापुर सरकार और पूर्वी जो एशियाई शिखर सम्मेलन के नेता थे, उनका समर्थन जब प्राप्त होता है तो हम 2000 ईस्वी में कहेंगे कि कहीं न कहीं नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार का प्रयास किया जाता है। इस पुनरुद्धार की परिकल्पना एक क्षेत्रीय ज्ञान केंद्र के रूप में मुख्य रूप से की गई थी, जिसमें भारत और जो पूर्वी एशियाई जो देश हैं
उनके बीच में सहयोग पर भी जोर दिया गया था। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कानूनी और संस्थागत ढांचा की दृष्टि की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम हमारा भारत संसद द्वारा 2010 में पारित किया गया, जिसने इस नव स्थापित जो हमारी संस्था है इसको कानूनी आधार प्रदान की गई। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए प्राचीन जो हमारा खंडहर है इसी के पास लगभग 455 एकड़ भूमि भी आवंटित बिहार सरकार ने कर दी है, और इस तरह से हम कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पुनः अस्तित्व में आ गई है। परिसर की रूपरेखा और इसकी यदि विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें तो हम देखेंगे कि परिसर का डिजाइन जो है प्रसिद्ध वास्तुकार बीवी दोषी के द्वारा इसको तैयार किया गया, जिसमें पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ आधुनिक जो सुविधाएं होती हैं उसे और सुंदर समन्वय बनाने की कोशिश की गई। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर यानी ग्रीन कैंपस है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं कि यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र है, जल शोधन एवं पुनर्चक्रण प्रणाली लगाई गई है, और साथ ही साथ लगभग 100 एकड़ में फैला यहाँ पर जल का निकाय भी बनाया गया है। शैक्षणिक कार्यक्रम की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय अब बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं जैसे क्षेत्रों में आज ये स्नातकोत्तर प्रदान कर रहा है, या स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम जो होती है उसे प्रदान कर रहा है। मान्यता यदि बात किया जाए तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को वर्ष 2016 में यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें घोषित कर दी गई, जो इसके वैश्विक जो हमारा सांस्कृतिक महत्व है इसको दर्शाता है, इसको बढ़ाता भी है। तो आज का ये हमारा जो एपिसोड रहा ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय रहा, और नालंदा विश्वविद्यालय को हम आपको ब्रीफ में कर दिए, जो कि बिहार की आन बान शान है, ना कि बिहार बल्कि ये भारत की आन बान शान है। और विश्व में ये आन बान शान जो है कहीं ना कहीं इसके इतिहास एक गाथा बनी हुई है, और पूरी दुनिया इस गाथा को जानने की हर संभव कोशिश कर रही है। आए दिन विश्व से बड़े बड़े पर्यटक के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े जो चिंतक शुभचिंतक और कह सकते हैं वैज्ञानिक साइंटिस्ट रिसर्चर जो हैं इस हमारा जो साइट है नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर का जो साइट है इसका भ्रमण करते हैं, ज्ञान उठाते हैं तथा ज्ञानों का भंडारण व संग्रह कर रहे हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाएं, और मैं इसी तरह आपको एक नए नए वीडियो एवरी डे बिहार करंट अफेयर और बिहार हमारा बुलेटिन में आपको मिलते रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।